नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। माल है क्या, इन 3 शब्दों ने दीपिका पादुकोण की नींद उड़ा दी हैं। इस एक शब्द के बाद दीपिका इतना डर गई हैं कि अब तो हैशटैग बोलने से पहले भी शायद 100 बार सोचेंगी। और ड्रग चैट का जब भी जिक्र होगा, दीपिका को अपने मैनेजरों से भी डर लगने लगेगा। ड्रग चैट सामने आने के बाद एनसीबी के शिकंजे में फंसी डी फॉर दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने पेश होना है, जहां के फॉर करिश्मा, के फॉर क्वान, के फॉर करण जौहर की पार्टी पर सफाई देनी होगी। मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ पकड़े गए उनके ड्रग चैट्स पर ताबड़तोड़ सवाल पूछे जाएंगे, जिनके जवाब उन्हें देने होंगे। दीपिका पादुकोण से पूछा जाएगा कि क्या आप करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स मंगवाती थीं? क्या क्वान कंपनी आपके अकाउंट के साथ साथ ड्रग्स डिलीवरी भी मैनेज करती थी? क्या आप ड्रग्स लेने और सप्लाई करने वालों को जानती हैं? क्या आपको रिया के बारे में कुछ पता है? करण जौहर की पार्टी में क्या हुआ था? इस तरह के कई और सवाल हैं जिनका सामना दीपिका को करना होगा। इन सवालों का सामना करने से पहले दीपिका पादुकोण ने 12 बड़े बड़े वकीलों की फौज तैयार कर ली है। लेकिन बड़ा वकील तो रिया चक्रवर्ती के पास भी है, लेकिन वो अब भी बेल के लिए इंतजार कर रही हैं जेल में। दीपिका पादुकोण रिया चक्रवर्ती की हालत देख चुकी हैं और ड्रग्स ही नहीं बल्कि ड्रग्स चैट भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये उन्हें समझ में आ रहा है। अब सवाल यह है कि दीपिका पादुकोण जाएंगी जेल या फिर कर देंगी कोई खेल। दीपिका पादुकोण के बारे में खबर आ रही है कि वो एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने की बात कबूल करने वाली हैं। ये खबर क्यों आ रही है, ये जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ड्रग चैट में नाम आने के बाद दीपिका पादुकोण की हालत क्या हो गई थी। जब दीपिका पादुकोण की चैट मीडिया में आई, उस वक्त वो फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गोवा में थी। वो ही चैट जिसमें वो अपनी मैनेजर करिश्मा से पूछ रही थी कि माल है क्या। लेकिन जैसे ही छपाक से दीपिका का नाम टीवी पर उछला, दीपिका ने खटाक से गोवा के अपने विला का दरवाजा बंद कर लिया। दीपिका पादुकोण गोवा के जिस विला में रुकी हैं, वहां बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। लेकिन दीपिका ना तो बाहर निकली और ना ही उन्होंने किसी मीडिया के फोन कॉल को अटेंड किया। जाहिर है दीपू घबरा गई होगी। और फिर शुरू हुआ वकीलों से बातचीत का सिलसिला। दिल्ली से लेकर मुंबई तक के कई बड़े बड़े वकीलों से दीपिका की ओर से कांटेक्ट किया गया। उनके पति रणवीर सिंह उनके साथ थे, जो रातों रात दीपिका के पास पहुंच गए थे और एनसीबी का समन मिलने तक मस्तानी की वकील सेना तैयार हो चुकी थी। अब दीपिका की तरफ से एनसीबी को जवाब भी दे दिया गया है कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगी। लेकिन सहयोग तो तब होगा ना जब वो सच बोलेंगी। तो खबर ये आ रही है कि वो एनसीबी के सामने ड्रग चैट को स्वीकार कर लेंगी। अगर ऐसा है तो जाहिर है उनके वकीलों ने ही उन्हें यह सलाह दी होगी। लेकिन ड्रग चैट कबूल करने के लिए दीपिका तैयार क्यों हो गई? आपको लग रहा होगा कि वो सच बोलकर सच्चाई का साथ देना चाहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेल की हवा से बचने के लिए दीपिका को सच बोलना पड़ेगा। ये पूरा खेल एनडीपीसी की अलग अलग धाराओं का है। ड्रग्स को लेकर किस धारा के तहत मामला दर्ज है, सजा भी उसी हिसाब से मिलती है। एनसीबी दीपिका पर जो धाराएं लगा सकती है, उनमें सेक्शन 8C, सेक्शन 20B और सेक्शन 27A शामिल है। ये धाराएं रिया चक्रवर्ती पर भी लगी हैं। सेक्शन 8C में प्रतिबंधित यानी बैंड ड्रग्स खरीदना और उसका इस्तेमाल करना आता है। वहीं सेक्शन 20B में ड्रग्स बनाना, रखना, बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करते पाया जाना शामिल है। इसके अलावा सेक्शन 27A में प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देना आता है। अगर नशीली ड्रग्स का सेवन कम मात्रा में किया गया है तो 1 साल कैद की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें आसानी से जमानत भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप बार बार पकड़े जाते हैं, बार बार वही काम करते हैं, तो फिर जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। कमर्शियल क्वांटिटी यानी खरीद फरोख्त के मकसद से नशीले पदार्थ रखने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और इस मामले में पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिलती। अगर कम मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा में किसी के पास ड्रग्स मिलती है तो फिर 10 साल तक की सजा या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है।
दीपिका पादुकोण की जो चैट सामने आई है उससे ये पता चलता है कि दीपिका ने अपनी मैनेजर से हैश मांगी थी, लेकिन इसके लिए पैसे दिए कि नहीं दिए ये मीडिया में चैट में सामने नहीं आया। लेकिन एनसीबी के पास जो डिटेल्ड चैट होगी, हो सकता है उसमें ये हो। ऐसे में एनसीबी को साबित करना होगा कि दीपिका ने प्रतिबंधित ड्रग्स खरीदा, उसका पेमेंट किया और उसे ट्रांसपोर्ट किया। दीपिका से सवाल जवाब करने से पहले एनसीबी को इस बारे में पुख्ता तैयारी करनी होगी और हो सकता है वो करके भी बैठी होगी, क्योंकि बिना सबूतों के दीपिका को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाता। इसीलिए दीपिका से पहले एनसीबी ने क्वान कंपनी के मालिक सीईओ ध्रुव और मैनेजर जया साहा और करिश्मा को बुलाया था। इनसे लगातार एनसीबी ने पूछताछ की है। अगर दीपिका ये मान लेती हैं कि उन्होंने खुद के इस्तेमाल के लिए हैश मांगी थी और उसकी मात्रा कम थी, तो उन पर जो धाराएं लगेंगी उसमें जमानत आसानी से मिल जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दीपिका शायद एनसीबी के सामने ये कबूल कर लेंगी कि उन्होंने ये ड्रग्स चैट की थी, क्योंकि सबूतों को वो आसानी से नहीं झुठला सकती, क्योंकि ड्रग्स चैट तो सामने है ही। लेकिन दीपिका का यह कबूलनामा क्वान टैलेंट कंपनी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। कहा जा रहा है कि क्वान कंपनी लगातार दीपिका पादुकोण पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि वो क्वान की मैनेजर करिश्मा के खिलाफ कुछ ना बोलें। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि दीपिका भी करिश्मा से बहुत नाराज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चैट उन्होंने लीक की। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झटका क्वान कंपनी को ही लगा है, क्योंकि क्वान की 2% की पार्टनर और सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा के कई सेलिब्रिटीज के साथ ड्रग चैट सामने आए हैं। वहीं करिश्मा प्रकाश भी क्वान कंपनी की ही तरफ से दीपिका की मैनेजर अपॉइंट की गई थी। अब सवाल उठने लग गया है कि क्या क्वान सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स मैनेज करने के साथ साथ उनके लिए ड्रग्स का इंतजाम भी करती थी। एनसीबी इसकी जांच कर रही है। अगर ये साबित हो जाता है तो क्वान कंपनी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें कंपनी के मालिक से लेकर उनके लिए काम कर रहे एम्प्लॉयज तक को 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए क्वान दीपिका पादुकोण पर चुप रहने का दबाव बना रही है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि क्वान टैलेंट कंपनी के करीब 40 सेलिब्रिटीज के बारे में भी एनसीबी छानबीन कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई जांच, जो रिया से लेकर दीपिका पादुकोण तक पहुंच चुकी है, अभी भी इसमें कई बड़े बड़े ए लिस्टर सितारों के नाम आने बाकी हैं। खास बात यह है कि एनसीबी ने इन सितारों के नाम रिया से नहीं बल्कि उन ड्रग पैडलर्स से हासिल किए हैं जो रिया को ड्रग्स देते थे। अब तक इस मामले में फंसी सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह को भी एनसीबी का न्योता मिल चुका है, लेकिन दीपिका पादुकोण इस मामले में सबसे बड़ा नाम है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको जबरन फंसाया जा रहा है। बॉलीवुड में तो ड्रग्स आम बात है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण और कई बड़े बड़े ब्रांड्स को इंडोर्स भी करती हैं। कई यंगस्टर्स उनको फॉलो करते हैं, कई उभरते कलाकारों की वो रोल मॉडल हैं। वो क्या बोलती हैं, क्या करती हैं, इसका असर उनके फैंस पर भी पड़ता है। इसलिए अगर ड्रग्स जैसे मामले में उनका नाम आता है तो ये बड़ी बात है। अगर वो हैश मांगती हैं, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो खुद को फिटनेस फ्रीक बताकर वाहवाही लूटती हैं और नशा लेती हैं, तो फिर ये बदनामी उन्हें झेलनी पड़ेगी। ये भी तय है कि ड्रग्स चैट में नाम आने से उनकी ब्रांड इमेज को करारा झटका लगा है और डिप्रेशन के नाम पर वो जो एनजीओ चला रही थी उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। दीपिका पादुकोण ने रो रो कर अपने डिप्रेशन की कहानी दुनिया को सुनाई थी और लोगों ने दीपिका को सपोर्ट भी किया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दीपिका ने ट्वीट किया था, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज क्योरेबल, डिप्रेशन इज ट्रीटेबल। ये सब पोस्ट कर मानसिक बीमारी की बातें कर रही थी। अब ड्रग चैट में नाम आने के बाद उनके इस पोस्ट को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है और उनका मजाक बनाया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण पर तीखा वार किया है। दीपिका पादुकोण के लिए ट्वीट करते हुए शर्लिन ने लिखा है, मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण के स्लोगन को अपडेट करने का वक्त आ गया है। रिपीट आफ्टर मी, नशीले पदार्थों का सेवन एक संगीन अपराध है। रिपीट आफ्टर मी, लंबे समय तक माल नहीं मिलने से मूड स्विंग्स होते हैं, जिससे डिप्रेशन होता है। ये साफ है कि दीपिका भले ही नारकोटिक्स मामले में जेल जाने से बच जाएं, लेकिन इस पूरे मामले से उनकी इमेज पर जो दाग लगा है उसे धोना फिलहाल तो आसान नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी ने उनकी इमेज बनाने का ठेका लिया था वो तो खुद अब बदनाम हो चुकी है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।